हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो समाज में आपके लिए सोच बन रही है कि आप तो छुपे रुस्तम हैं। तो यही रीडिंग रहने वाली है आज की, और ये रहने वाली है रीडिंग टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आप सभी के लिए समान है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप सुन रहे हैं सभी के लिए समान है ये रीडिंग। तो जल्दी से अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो फटाफट से रीडिंग शुरू करेंगे और कार्ड शफल कर लिए हैं। अब बात करते हैं समाज की। तो समाज आप सभी जानते हैं, 4 लोगों से मिलकर ही समाज बनता है। आपके आस पास में रहने वाले लोग, या जहां आप कार्य करते हैं वो लोग, या जो भी आपके जान पहचान एक वो ग्रुप कम्युनिटी जो भी कुछ है वो समाज ही कहलाता है। तो जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के अनुसार चलना भी पड़ता है और चलना भी चाहिए, ऐसा कहते हैं। लेकिन इतना भी अधीन समाज के नहीं होना है कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। तो आप बिल्कुल इसी तरीके के इंसान हैं। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं कि आप समाज के अनुसार चलना तो चाहते हैं और चलते भी हैं, लेकिन आप इतना प्रभावित नहीं होते हैं कि आपका जीना मुश्किल हो। तो आपके अनुसार ये है कि ठीक है, हम जिस समाज में रहते हैं उसका जो नियम है वो पालन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम अपनी आज़ादी खो देंगे, अपने हिसाब से पहनना ओढ़ना बातचीत करना छोड़ देंगे, मिलना जुलना छोड़ देंगे। तो ये इन बातों पे आप नहीं गौर करते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनकी समस्या है, ये आपकी समस्या नहीं है। तो देखो, आप स्वतंत्र विचारों की व्यक्ति तो हमेशा से रहे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। इस स्वतंत्रता को कुछ लोग हजम नहीं कर पाते। तो लोगों की ऐसी सोच बन रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र प्रवृत्ति के हैं, आप नियमों को ना मानने वाले, अपनी मनमर्जी चलाने वाले इंसान बन चुके हैं। आपको चाहिए कि जो आप कह रहे हैं वही सही है, वही लोगों को मानना भी चाहिए। आप किसी और के रूल नहीं मानते हैं, अपने रूल पे चलना पसंद करते हैं। तो देखो, समाज की सोच तो बननी है ऐसी। समाज देखो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जो थोड़े स्वतंत्र विचार के लोग होते हैं, जो अपने अनुसार जीना चाहते हैं, समाज नहीं चाहता। समाज में वो कौन है? वही कुंठित 4 लोग हैं। मैं पूरे समाज की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ समाज जो आसपास के लोग होते हैं वो कुंठित समाज को पैदा कर देते हैं। उनकी खुद की इच्छाएं अधूरी रह चुकी होती हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कभी उन्होंने सोचा था ये व्यक्ति कर रहा है या कर जा रहा है, तो उनकी इच्छाएं, जो कुंठित इच्छाएं हैं, वो आक्रोश में बदल जाती हैं। और जब आक्रोश में बदल जाती हैं तो व्यक्ति क्या करेगा? लाछन लगाएगा, आपके ऊपर कीचड़ उछलेगा और उल्टा सीधा बोलना शुरू करेगा। उसके सोच विचार चाहे हैं आपके लिए अच्छे बन रहे हैं, चाहे वो आपके अंदर से सराहना कर रहा है, चाहे वो ये सोच रहे हैं कि ये चलो कम से कम इस व्यक्ति ने कदम उठाया, चलो अब शायद क्रांति आएगी, लेकिन नहीं। और 4 कुंठित लोग मिलकर उस व्यक्ति, जो कुंठित व्यक्ति उसके दिल में अगर आ भी रहा है, उसको भी भड़काकर क्या करेंगे? खिलाफ खड़ा कर देंगे लोगों को। तो सोच ऐसी बना देंगे या बनवा देंगे कि आप ही गलत हो, आप ही घमंडी हो, आपको कपड़े पहनने ओढ़ने का तरीका ही अलग है, आपका जो तरीका है वो इनको सहन नहीं होता, आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं आपके जैसे स्टाइल उनको पता ही नहीं है ना। कुछ ऐसा हो सकता है आपका समाज ऐसा हो। देखो, समाज के लोगों का यही है कि आप बहुत छुपे रुस्तम निकले। आपकी कई बातें उनके सामने ऐसी आई जो उन्होंने सोचा ही नहीं था। वो तो ये सोच रहे थे आप विद्रोही हैं, आपको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, आप बहुत फैशनेबल हैं, आप अपनी मनमर्जी से चलने वाले हैं। लेकिन जब से उनको ये पता चला कि आप बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आपके अंदर वो प्रतिभाएं छिपी हैं जो इन्होंने कभी सोची ही नहीं थी, तो आप छुपे रुस्तम निकले, इनकी सोच से बाहर निकले। इन्होंने ये सोच ही नहीं पाया कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपने किसी का सहयोग किया है, या तो सहयोग किया है या कुछ ऐसा किया है जिससे कि लोगों में ये आ गया है कि भाई ये तो छुपे रुस्तम निकला, हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे इसके लिए और ये तो कुछ और ही निकला।
तो आप सहायता लोगों की बहुत करते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ये बात और है कि आपको अब ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है। देखो मैं यहाँ जो एनर्जी पिक कर रही हूँ वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि भीड़ भाड़ में जैसे सफोकेशन होना, जैसे कि बंद कमरे में आपको बंद कर दिया हो, घुटन हो रही हो, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही हो, ऐसी फीलिंग के साथ आपको एहसास होता है जब चार लोग चार तरीके की दुनिया की बातें करते हैं। यानी कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो शब्द मेरी यही रहेंगे कि कुंठित लोगों को आप पसंद नहीं करते, है ना। कुंठाओं से भरे हुए, अपनी इच्छाओं को पूरा न करने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले, दूसरों पे लाछन लगाने वाले, ऐसे सामाजिक लोगों से आप दूर भागते हैं। वो सामाजिक मुखौटा जरूर ओढ़े रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अराजकता तो वो ही फैला रहे हैं, है ना। तो कुछ तो काम आपने किया है अपने जीवन में। दूसरा, आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत सोच विचार कर लेते हैं कि आप गलत तो नहीं लगते हैं। फिर आपने अपने जीवन में ऐसा कदम क्यों उठाया, हो सकता है आपसे कोई चुनाव गलत हो गया है या कोई ऐसा आपने काम किया है जिसकी वजह से भी इनकी सोच बन रही है कि आपने लव लाइफ में आप सफल नहीं हुए। हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, रिश्तों में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन कुछ तो आपने अपने लिए किया है जो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आप छुपे रुस्तम निकले, इनकी सोच से बाहर निकले। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और इन्होंने आपको सोच लिया फैशनेबल, इन्होंने सोच लिया मतलब परस्त, इन्होंने सोच लिया आप समाज के खिलाफ जाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अब इनको समझ आ रहा है कि आप कितने सहयोगी हैं। तो सोच समाज की यही बन रही है कि आप बहुत सहयोगी व्यक्ति हैं, आप दूसरों का हमेशा भला चाहते हैं, किसी की बुराई भलाई में पड़ते नहीं हैं। देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, दुरुस्त सोच रहे हैं, देर से सोच रहे हैं। हालांकि पहले इनकी सोच ऐसी नहीं थी आपके प्रति, लेकिन अब सोच बदल गई है। तो इनके दिमाग में चल रहा है कि कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था कि आपके अंदर इतनी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। हो सकता है आपके अंदर वो हीलिंग पावर हो, आपके दो शब्दों से लोगों को तसल्ली मिल जाती है। आप दूसरों का दुख देख नहीं सकते, आंसू किसी के देख नहीं सकते। आप जाके उनको हमदर्दी बंधाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, लोगों का हौसला बढ़ा देते हैं आप, है ना। हमदर्दी जताते हैं, चाहे अपने आंसू आप घर पे पहुंच के गए हैं लेकिन बाहर जाके आप मुस्कुराते हुए उनको हौसला बढ़ाते हैं, उनके आंसू पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो लोग आपको समझ रहे हैं, है ना, उनकी सोच भी फिर पॉजिटिव बनती है। तो यहाँ पर आपके समाज के जो लोग हैं वो आपके लिए यही सोच रहे हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने दयालु उदार हृदय के भी हो सकते हैं। वो तो आपको कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया है। कहते हैं तख्ता पलट देना, कि तख्ता ही पलट के रख दिया कि वो सोच कुछ रहे थे और आप निकले कुछ। तो आप जो हैं, आपकी कई सारी प्रतिभाएं हैं, आप सच में छुपे रुस्तम हो। आपका कम्युनिकेशन कमाल का है, लेकिन आप ज़्यादा बात नहीं करते किसी से, तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता। और जब लोग बात आपसे करते हैं तो मोहित हो जाते हैं, उनको पता चलता है अरे ये इंसान ऐसा है, हम तो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर रहे थे। तो सामाजिक तौर पे आपको अच्छा समझते हैं, आपके अंदर प्रतिभाओं का गुणों की खान हमको समझते हैं। यहाँ शुगर कोटेड नहीं कर रही हूँ मैं, जो बुराइयाँ हैं आपके अंदर हैं। आपके अंदर बुराई रही अभी तक कि आप इमोशनल बहुत हो जाते थे, जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते थे, एकदम से उनके भरोसे बैठ के अपनी सारी बातें कह देना, बता देना, अंदरूनी बातें अपनी दिल की उड़ेल देना। और इसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने आपको गलत समझना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका दिल इतना सरल है, हृदय इतना पवित्र है कि आप अपनी भी गलतियों को बता देंगे। देखो ये बुरा नहीं है कि अगर आपसे कोई जीवन में गलती हुई है या आप उसका पश्चाताप कर रहे हैं, तो आप सही कर रहे हैं, है ना, कि अपने दिल की बात कह रहे हैं, ईश्वर तक जाती है आपकी बात। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है वो समाज के चार लोग जो बैठ के बातें कर रहे हैं वो आपको असल में समझ पा रहे हैं। यहाँ तो बवंडर मचाना है, एक कोई किसी का एक शब्द पकड़ लेगा और उसी पे बवाल मचाना शुरू कर देगा। ये तो समाज को आपने देखा होगा, कितनी ही नाम होता है, कितने ही लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, जब तक उनके मन का हो रहा होता है। जरा सा भी विपरीत हो गया, जरा सा एक शब्द ही किसी ने विपरीत बोल दिया, सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। फिर कोई साथ खड़े होने वाला है। और लोग क्या है, भीड़ क्या करती है, एक इंसान को किसी बात पे किसी ने एक चांटा मारा तो पूरी भीड़, जिनको कोई लेना देना नहीं है, वो उसको पूरी तरह किस से पीटने लगेंगे। ये भी नहीं पूछेंगे आखिर इसकी गलती क्या है, इसने किया क्यों मारा।
हो सकता है वो जो एक चाटा मार रहा है वो ही गलत हो और वो निर्दोष हो, और पब्लिक क्या करेगी ये कुछ नहीं देखती है। उनको तो मज़ा आ रहा होता है, मज़ा लेने के लिए घुसते हैं। आपने देखा होगा दूसरे की लड़ाई में हाथ सेंकना, है ना, खूब मज़ा लेते हैं लोग। वही हिसाब है समाज के भी 4 लोगों का। तो आपके लिए अभी यही सोच बन रही है कि आप निकले हैं छुपे रुस्तम, आपके अंदर इतनी गुणों की खान हो सकती है, ये इन लोगों ने सोचा नहीं। क्योंकि आपके जो गुण हैं, आपकी जो सुहृदता है, जो सरलता है, अब लोगों के सामने आ चुकी है। तो इसी सरलता से आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है, अपनी इमेज को बना के चलना है, लेकिन इमेज के चक्कर में टेंशन में नहीं आना है। जो आप पहले स्वभाव से थे इसी स्वभाव से रहिए, कि क्या ही फ़र्क पड़ता है लोग मुझे क्या समझते हैं। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। हाँ, इंस्टा का लिंक दे दूँगी मैं, आप लोग सुनना चाहें तो वहाँ भी मैं रीडिंग लाती हूँ, शॉर्ट में रीडिंग रहती है, आप वहाँ भी मुझे सुन सकते हैं। फॉलो कर लेना वहाँ, अगर आप सुनो तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ओके।